व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगें। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं,
सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दे, हमारी पहली जरूरत हम ही है, पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। चतुर्युग चल रहा है, इसीलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को मोटिवेमेंट झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलतें उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है, और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो, उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, वह आपसे दूर जाने का हजार कारण खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हो। गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजर धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। जरूर मिलेगा किसी को
भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओ। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अपने दिल के दरवाजे पर दरबार बनकर बैठो और देखते रहो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर ही रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल के तो आ सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़कर जाना। रिश्ते कम बनाओ पर उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी ठेस मत पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए उसे तकलीफ हो। किसी को दुख मत दो, क्योंकि दी हुई चीजें एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर लौटती हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, परंतु विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के दर से। रिश्तों को निभाओ तो दोनों आंखों की तरह। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियां और नदियां सागर बनती हैं, उसी तरह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनती हैं। अगर जिंदगी का फलसफा सीखना है तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हों, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। बहस के दौरान जब किसी का राज खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ, क्योंकि तुम बहस तो कभी और भी जीत सकते हो, लेकिन राज लोगों की अमानत होते हैं और उनका तुम पर एतबार। अगर एतबार हार गए तो सब जीत कर भी हार जाओगे। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की। माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं,
जिसमें वह बुराई नजर आती है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभल के रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं, वो साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो, तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो। अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे, यह जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भीतर से एकदम शांत होता है। अगर कोई सोचता है कि उसके दुख का कारण कोई और है, तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करने वाला उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे सामने बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं, तो आप ईश्वर की संतान हैं, और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलें तो यह संसार अपने आप सही हो जाएगा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। महत्व इस बात का नहीं कि कितना दिमाग है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जो आपके पास है आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, परंतु हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचकर हमेशा खुशियां ही रहती हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। जब खुद को सस्ता कर दिया जाता है तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमल के होते हैं। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं, अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगें और पराये लोग प्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। परिवार के साथ हमेशा बने रहें, जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छा एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है, तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मनुष्य को शांति और संतुष्टि नहीं मिलती। सम्मान के लिए संघर्ष करें और धर्म का साथ न छोड़ें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, परंतु जिस पर अधिकार न हो उसका मुंह न करें। कितना कड़वा एहसास है कि आपके कई दोस्त हैं, पर उनमें से एक भी सच्चा दोस्त नहीं। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि तुम्हारी वजह से किसी को मोहब्बत से नफरत हो जाए। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई पर ही खत्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म किए जाते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। दिल से उतारे लोग सामने भी खड़े हों तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है, पर चलते सब अकेले ही हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़ा होता है। किसी से इतनी नफरत मत करो कि जब सामना हो तो मिलना मुश्किल हो, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जीना मुश्किल हो। कोशिश करें कि ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से कुछ ना हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से कम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है, किंतु एक बच्चा सिर्फ वर्तमान में जीता है इसीलिए सदा प्रसन्न रहता है। जो अच्छा था वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आगे चलकर मिलेगा। याद रखना, जिसने कहा कल, उसका दिन गया।
जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरस, और जिसने कहा आज उसने किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। यदि आप किसी इंसान से एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ तो दोबारा माफ करके मूर्ख न बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, भरोसा रखो। अगर वह प्यार करता है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर छोड़कर चला गया तो प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वायदा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। इंसान भी अजीब फितरत का होता है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि उसे बुनियाद बनाकर रिश्तों को तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया ठीक किया। जैसा अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए जगह की मिट्टी भी खोदता है। याद रखना, जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लग जाए तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते न बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही न दिखें उस रास्ते का क्या फायदा। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता।